डायबिटीज होने पर कौन से कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं? जैसे मैंने बताया ना कि ऐसे देखो तो स्लो प्रोसेस है। एक बार आपकी ब्लड शुगर बढ़ी तो धीरे धीरे तो सबसे जो पूरा काम करते हैं ना सभी ब्लड वेसल्स पर, ये सभी ब्लड वेसल्स जो एक्चुअली रबर जैसी होनी चाहिए लेकिन उसको डायबिटीज प्लास्टिक जैसी बनाते। फिर वहां से जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो ब्लड फ्लो ठीक से होता है और ऐसे करके एक एक ऑर्गन्स पर इफेक्ट होती जाती है। मतलब साइलेंटली वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा, आपको हार्ट अटैक होने की संभावना है वो बढ़ जाएगी। ऐसे ही जब ब्लड वेसल जो ब्रेन में जाती है वहाँ ठीक से खून नहीं पहुंचेगा तो अल्जाइमर आगे चल के हो जाएगा, स्ट्रोक की बीमारी हो जाएगी। आंखों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आंखों का जो पीछे का पर्दा है वो रेटिना, उसमें बालों जैसी सूक्ष्म नलिकाएं, वो अगर फट जाए तो वहां से पूरा ब्लड फैलता है और वो रेटिना को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। ऐसे ही किडनी में गया, किडनी क्या है क्योंकि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है कि जो है ना हमें सिम्टम्स नहीं देता है। मैं आम लोगों को ऐसे समझाता हूँ कि हमारे कुछ ऑर्गन्स है ना कुत्ते जैसे जो भौंकते, जैसे हमारा हार्ट कुत्ते जैसा है, तकलीफ जो ना तुरंत आवाज करेगा, दर्द होगा आपको तो आप जागृत होंगे। कुछ ऑर्गन है ना गाय जैसे, किडनी गाय जैसी है, वो आपको सिम्टम्स नहीं करती। आप कुछ भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, किडनी के कोई सिम्टम्स नहीं होंगे तो अल्टीमेटली है ना वो फेल, कि आपका क्रिएटिन लेवल बढ़ गया, किडनी फेल हो गई है ना, अभी आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। तो इसलिए वो ध्यान रखना है, केवल सिम्टम नहीं हो रहे लेकिन मैं किडनी को डैमेज कर रहा हूँ ना, कॉन्टिन्यूसली हम किडनी को डैमेज कर रहे हैं। ऐसी एक जो बहुत बड़ी इफेक्ट में जो तुरंत आती है थोड़े समय में, डायबिटीज हुआ ना 5, 7, 8 साल में वो होने लगता है, वह है कि ब्रेन से जो नसें जाती है ना स्पाइनल कॉर्ड से, कुछ तो छोटी है कुछ लंबी है। जो सबसे लंबी नसें अर्थात नर्व्स कहेंगे, जो नर्व्स पर इफेक्ट होता है। तो कॉमनेस्ट है पैरों में टिंगलिंग होना, जैसे रूई पे चल रहे ऐसा लगना, या तो रात को फिर इतना जलना कि व्यक्ति को नींद नहीं आती है। फिर हाथों में भी होता है, इसको बोला है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और फिर वो भी आगे जाते जाते बढ़ते जाता है, अगर व्यक्ति ध्यान नहीं रखे तो वो आगे बढ़ता ही जाता है। आपने डायबिटीज में कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बताए, पर अभी ये बताए कि डायबिटीज के लिए कौन सी टेस्ट करानी चाहिए। तो पहले तो टेस्ट ही है, जब मालूम पड़ता है लोगों को भी पता है तो कि भाई अधिकतर हमें ना एक्चुअल कराते नहीं, जब तक सिम्टम्स नहीं होते हम उसको कराते नहीं हैं। जब और कोई कारण से डॉक्टर बोलेगा कि ब्लड शुगर करा और आपकी हाई निकली तो मालूम पड़ता है कि भाई डायबिटीज हुआ है ना। और एक तो ये कि एटलीस्ट 30 साल के बाद हर साल आपको फास्टिंग ब्लड शुगर तो करानी ही चाहिए, क्योंकि एक है ना प्री डायबिटिक स्टेज कि जिसमें डायबिटीज नहीं। डायबिटीज मतलब कि आपकी ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर 125 से ज्यादा नहीं, लेकिन है हो सकता है कि आपकी ब्लड शुगर 110 है, तो वो डायबिटीज नहीं है, परंतु ये वार्निंग साइन है, प्री डायबिटिक स्टेज है। तभी आप संभाल करने लगो तो आपको कभी डायबिटीज नहीं होगा। एक बार मुझे 100 आया था मेरा ब्लड शुगर, फिर मैंने ध्यान दिया तो अभी मेरा 85 के आसपास ही है, उसको प्रॉपर अटेंशन दे रहे तो है ना। तो ऐसे एक तो ये रेगुलर चेकअप कराएं ताकि वो पकड़ में आए, नहीं तो 3-4 साल लग जाते जब मालूम पड़ता है। और फिर समझो डायबिटीज हो गया तब भी जैसे मैंने कहा कि थोड़े समय के बाद ना लोग लापरवाह करते हैं। मैं किसी को जानता हूँ कि उनको काफी हाई डायबिटीज है। एक बार मैंने बहन को पूछा कि बहन आप टेस्ट करोगे? नहीं करा। मैं क्यों? क्योंकि मुझे मालूम पड़ जाता है कि मेरी शुगर कब बढ़ी, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि मालूम नहीं पड़ता। अभी समझो पड़ भी रहा है, लेकिन फिर बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ना, तो नर्व्स आपके डैमेज होते हैं, तो आपको वो समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। इसलिए चेकिंग ही तरीका है। एक तो टेस्ट कर फास्टिंग ब्लड शुगर
और खाने के 1.5 घंटे के बाद वो आप घर में भी कर सकते हैं। ये ग्लूकोमीटर काफी सस्ते हैं, अपने आप करो ताकि आप है ना जागृत हो जाएंगे कि ये हुआ। अभी सिर्फ ब्लड शुगर नहीं, डायबिटीज मतलब जिसको बोला है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। तो उसमें जिसको कहते हैं लिपिड प्रोफाइल, साल में एक बार कराओ, लेकिन लिपिड प्रोफाइल भी कराना चाहिए। फिर है किडनी फंक्शन टेस्ट। मैंने कहा ना कि किडनी डैमेज होती है और साइलेंट है, वो गाय जैसी है, बोलती नहीं। तो एक टेस्ट है माइक्रो एल्बुमिन, सिंपल सी टेस्ट है, यूरिन की टेस्ट है। अगर यूरिन में वो माइक्रो एल्बुमिन भी आने लगा, उसका मतलब किडनी डैमेज होने लगी है ना। अभी वो पहला सिग्नल है, जागो है ना, तो अल्टीमेटली डायलिसिस पे आएंगे आप। तो कोई वो चेक करके फिर जागृत हो जाए तो ठीक से करेगा है ना। फिर उसको इम्पोर्टेंट टेस्ट है आंखों की टेस्ट है ना। साल में एक बार भी डॉक्टर वो रेटिना को चेक करेगा कि रेटिना में कहीं डैमेज तो नहीं हो रहा है। और एक है कि 3 महीने में आपका एवरेज कैसा था। ये डायबिटीज के पेशेंट भी ना चालाक होते। आपके घर में कोई हो, उसको आप कहो कि चलो आप तो उल्टा पुल्टा खा रहे हो, अभी मैंगो की सीजन है, टेस्ट तो नहीं कराएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। लेकिन जब उनको टेस्ट कराना है ना, तो 1 वीक पूरा कंट्रोल करेंगे, कभी 1 वीक के बाद टेस्ट कराना है, तो फिर आपकी शुगर नॉर्मल निकलेगी। तो लग रहा है फालतू डराते हो आप, तो डबल खाना शुरू कर देते। लेकिन एक टेस्ट है कि जो आपको 3 महीने का एवरेज बताएगी, HbA1c बोलते हैं, जिससे पिछले 3 महीने में आपका कंट्रोल कैसा था। वो करीब 3 महीने में 6 महीने में कराओ ही, तब भी मालूम पड़ेगा। और कई पेशेंट कहते हैं कि इतना खर्चा कौन करेगा, परंतु ये सोचो कि इन्वेस्टमेंट है। फिर अगर आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो बहुत मुश्किल है, और बहुत कुछ हो सकता है आपका हार्ट अफेक्ट। हाँ, सारा पैर कटवाना पड़ेगा, मैंने बोला स्ट्रोक आएगा है ना। तो इसलिए वो टेस्ट करानी ही करानी है, जिससे ना और तो कुछ नहीं, जागृति आएगी। कई लोग बोलते हम बहुत गरीब है, तो मैं उनको कहता हूँ तो फिर वो कंट्रोल इतना पावरफुल करो कि बात मत पूछो है ना। मेरे एक फ्रेंड है, उनको डायबिटीज है, लेकिन इतना कंट्रोल करते हैं ना कि उसकी वाइफ कंप्लेन करती है, ये कुछ खाते ही नहीं। मैंने तो बोला तुमको खुश होना चाहिए, तुम कंप्लेन करते हो। सब लोग आके बोलते कि बहुत कुछ उल्टा पुल्टा खाते, तुम नहीं खा रहे, तुमको खुश होना चाहिए ऐसे।